Hello friends, once again welcome to my YouTube channel. So let's discuss about some points related with our anti-tubercular drugs. Okay, then nothing but tuberculosis medication. Okay, तो जैसा कि आपको स्क्रीन पे विजिबल हो रहा है, ये पर्टिकुलर एक रेड कलर स्ट्रिप एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग है. ओके, तो अल्टीमेटली एज पर रिवाइज RNTCP प्रोग्राम, ओके, दैट नथिंग बट रिवाइज नेशनल ट्यूबरकुलर कंट्रोल प्रोग्राम. अकॉर्डिंग टू दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम, पहले जो पर्टिकुलर ट्यूबरकुलर मेडिकेशन जो आते थे वो अलग अलग टैबलेट्स हुआ करते थे. ओके, जैसे कि मैं आपको इसके बारे में डिटेल में बताऊंगा. ओके, तो अल्टीमेटली आप ये देख सकते हो, स्क्रीन पे आपको विजिबल होता होगा. ये देखिए ये देखिए इच फिल्म कोटेड टैबलेट कंटेन, ये देखिए RHZE दैट नथिंग बट रिफैम्पिसिन, आइसोनियाजेड, पायराजिनामाइड एंड इथेम्बुटोल. ओके, तो ये जो डिफरेंट ये जो चार अलग अलग जो पर्टिकुलर ड्रग है ना, इनको हमने एक टैबलेट में कंबाइन करके एक टैबलेट बनाया है. ओके, उनका जो पर्टिकुलरली जो डोज है ना वो भी फिक्स किया हुआ है. ओके, दैट नथिंग बट रिफैम्पिसिन 150 मिलीग्राम. ओके, आइसोनियाजेड जो है हमारा 75 मिलीग्राम, पायराजिनामाइड दैट नथिंग बट 400 मिलीग्राम एंड इथेम्बुटोल जो है हमारा वो 275 मिलीग्राम. ये पूरे इंग्रेडिएंट्स को, ये पूरे ड्रग को इनके प्रॉपर डोज में हमने कंबाइन करके एक पर्टिकुलर सेपरेट, ये देखिए एक पर्टिकुलर टैबलेट बनाया है. ओके, इस टैबलेट में वो चारों ड्रग विथ अप्रोप्रिएट डोज जो मैंने आपको बताया इसमें कंबाइंड है. ओके, तो ये ट्यूबरकुलर जो मेडिसिन है अकॉर्डिंग टू रिवाइज RNTCP प्रोग्राम. ओके, पहले जो यूज़ करते थे वो लूज मेडिसिन थे. ओके, यानी कि रिफैम्पिसिन की अलग टैबलेट्स हमें लेनी पड़ती थी, आइसोनियाजेड की अलग, इथेम्बुटोल की अलग, पायराजिनामाइड्स की अलग लेने पड़ती थी. ओके, तो जो डॉट्स थेरेपी जो चलती है, ओके, दैट नथिंग बट जो डॉट्स कोर्स जो चलता है, जहाँ पे जो हेल्थ वर्कर्स रहते हैं, जो डॉट्स वर्कर्स होते हैं, वो पर्टिकुलरली जो पेशेंट होते हैं उनको एसेस करते हैं, उनको क्या करते हैं अल्टीमेटली बार बार बुला के वो दवा उनको देते थे. ओके, तो दैट्स वाई दैट ऑल पर्टिकुलर दैट क्रिएट्स ऑल पेशेंट को भी प्रॉब्लम होता था और जो वर्कर्स थे उनको भी प्रॉब्लम होता था. ओके, दैट नथिंग बट दैट्स वाई ये पर्टिकुलर RNTCP प्रोग्राम के जो रिवाइज प्रोग्राम हुआ था उसके अकॉर्डिंग ये चारों इंग्रेडिएंट्स जो अलग अलग मैंने आपको बताया उसको एक टैबलेट में कंबाइन करके एक FDC दैट नथिंग बट, देखिए FDC दैट नथिंग बट फिक्स डोज कॉम्बिनेशन. ओके, आपको यहाँ पे दिखेगा फिक्स डोज कॉम्बिनेशन. ओके, तो अल्टीमेटली ये कंटिन्यूएशन फेज और हमारे इंटेंसिव फेज, ऐसे दो टाइप के फेज रहते हैं. ओके, तो हाँ, इसमें FDC लिखा हुआ है, डोंट वरी, मैं दिखाता आपको. लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल ये मैं आपको बता दूं कि ये जो अलग अलग जो मैंने आपको बताया ना, ये ट्यूबरकुलर जो मेडिसिन है ये अलग अलग कलर्स के फॉर्म में रहते हैं. जैसे कि ये रेड कलर का है, पिंक कलर भी रहता है, ओके, ग्रीन कलर भी रहता है, ऐसे अलग अलग कुछ येलो कलर के भी रहते हैं. तो अलग अलग जो पर्टिकुलर जो कलर के जो स्ट्रिप्स है ना वो डिपेंड होते हैं अकॉर्डिंग टू वेट बैंड्स. ओके, यानी कि वेट के डिपेंड, ओके, डिपेंडिंग ऑन द वेट ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन और पेशेंट जिसको ट्यूबरकुलोसिस हुआ है, उस पर्टिकुलर उसके वेट के अनुसार क्या होता है अल्टीमेटली उसको ये जो कलर स्ट्रिप है उसको प्रोवाइडेड किया जाता है. ओके, तो अल्टीमेटली जो TB के जो कोर्स रहते हैं आइदर 6 मंथ या 8 मंथ का कोर्स होता है, और जो हमारे अलग अलग जो कैटेगरीज होते हैं उनके अकॉर्डिंग इनका जो टाइम पीरियड है वो डिसाइडेड किया गया है. ओके, तो कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, ऐसे 2 सेपरेट कैटेगरीज बनाई गई हैं. कैटेगरी 1 में जितने भी ऑल न्यू केसेस होते हैं, ओके, फैमिली हिस्ट्री है या फिर जिसके स्पूटम पॉजिटिव निकलता है ऑफ ट्यूबरकुलोसिस, ओके, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस अल्टीमेटली ट्यूबरकुलोसिस होता है, वी ऑल नो दैट. ओके, तो जिसको एक्स्ट्रा पल्मोनरी TB है या फिर पल्मोनरी TB है, जिसका स्मीयर, जिसका स्पूटम पॉजिटिव आया है, फैमिली हिस्ट्री है, ओके, तो अल्टीमेटली ये सभी जो पेशेंट है, ओके, इनको हम कैटेगरी 1 में रखते हैं. ओके, तो कैटेगरी 1 में और कैटेगरी 2 अल्टीमेटली डिवाइडेड हुआ है हमारे जो ऑलरेडी जिनको TB हुआ था, ओके, बट उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं हो पाया है. ओके, आइदर दे रिलैप्स द TB, ओके, और यू कैन से जो TB का जो मेडिसिन उनको लेने बोला था कंटिन्यू, उन्होंने नहीं लिया. ओके, तो इसके वजह से क्या होता है TB अगेन अटैक करता है. तो
उनको हम क्या बोलते हैं, कैटेगरी 2 के फेस में उनको हम रखते हैं। ओके, यानी कि प्रीवियसली ट्रीटेड केसेस अगर प्रॉपर तरीके से ट्रीट नहीं हुआ है तो उसको हम कैटेगरी 2 में रखते हैं। रिलैप्स अगर हुआ है टीबी, देन अगेन वी आर प्लेसिंग इन द कैटेगरी 2। ओके, डिफॉल्टर्स, ट्रीटमेंट फेलर, तो ये सभी जितने भी पेशेंट हैं इनको हम कैटेगरी 2 में रखते हैं। उनका जो मंथ होता है वो 8 मंथ होता है। कैटेगरी 1 के जितने भी पेशेंट मैंने आपको बताया उनका जो कोर्स होता है वो 6 मंथ के कोर्स रहते हैं। ओके, अभी इस कोर्स में भी अल्टीमेटली 2 फेज़ बताया गया है, इंटेंसिव फेज़ और कंटिन्यूशन फेज़। ओके, जैसे कि आपको दिख रहा है ये स्क्रिप्ट में अलग अलग ये नंबर प्रोवाइडेड है। ओके, तो पेशेंट को अलग अलग ये टोल फ्री जो नंबर रहते हैं इनको अलग अलग अपने रजिस्टर मोबाइल नंबर से, ओके, जो जहाँ पे भी डॉट्स की थेरेपी जहाँ चलती है उनको एक अपना परमानेंट नंबर देना पड़ता है। ओके, और वो परमानेंट नंबर से अल्टीमेटली इस टोल फ्री नंबर पर उनको कॉल करना पड़ता है। ओके, एंड आफ्टर डूइंग दिस पर्टिकुलर कॉल इन दिस नंबर, ओके, वहाँ से रिप्लाई आता है, थैंक यू करके रिप्लाई आता है। ओके, तो अल्टीमेटली जैसे ही हम कॉल करते हैं उनको हमारा जो रजिस्टर नंबर रहता है उससे उनको मालूम चल जाता है, और अल्टीमेटली वो टेक्नोलॉजी के डिपेंड के वहाँ पे क्या होता है, जो RNTCP प्रोग्राम मैंने आपको बताया था, जैसे कि FDC फॉर्म हुआ, फिक्स डोज कॉम्बिनेशन हुआ, इन दैट सेम वे जो पिल एंड हैंड जो एडहेरेंस है ना, यानी कि हमने पिल को हैंड से खाया या नहीं खाया उसको फाइंड आउट करने के लिए हम टोल फ्री नंबर से एक मिस कॉल बोल सकते हो या फिर हम कॉल करते हैं, ऐसा आप समझ सकते हो। ओके, तो अल्टीमेटली पिल एंड हैंड एडहेरेंसेंस, यानी कि हमने अपने हैंड से पिल को खाया है और खाने के बाद हमें इस पर्टिकुलर गिवन नंबर पे, टोल फ्री नंबर पे अल्टीमेटली मिस कॉल देना पड़ता है, फिर कॉल लगाना पड़ता है। ओके, और वहाँ से रिप्लाई आता है, थैंक यू करके से रिप्लाई आता है। थैंक यू रिप्लाई आने के बाद अल्टीमेटली वहाँ पे जो मोबाइल नंबर जो उनका जो हमने रजिस्टर्ड किया है वहाँ पे वो कंफर्म हो जाता है कि येस वी हैव कंज्यूम ऑफ टुडेज मेडिसिन। ओके, तो अल्टीमेटली वो उनको भी पता चलता है और हम भी जो मेडिसिन ले रहे हैं वो भी हम भूलते नहीं हैं। ओके, भूलते नहीं है कैसे, अगर हमने मिस कॉल अगर नहीं दिया है, अगर हमने नंबर डायल नहीं किया है तो 2 दिन के बाद 3 दिन के बाद अल्टीमेटली वहाँ से हमें खुद कॉल आता है। ओके, एंड स्टिल इफ़ वी नॉट रिसीव दैट पर्टिकुलर कॉल, उसके बावजूद क्या होता है कि जो हमने परमानेंट जो एड्रेस दिया हुआ है वो एड्रेस पे जो वर्कर्स होते हैं डॉट्स के वो अल्टीमेटली हमारे घर पे पहुंच जाते हैं। ओके, और वो अल्टीमेटली इन्वेस्टिगेट करते हैं। ओके, व्हाई यू आर नॉट कंज्यूमिंग द टीबी मेडिसिन। ओके, तो अल्टीमेटली ये RNTCP प्रोग्राम के जो प्रोग्राम लॉन्च हुआ था, ओके, तो उस पर्टिकुलर प्रोग्राम में ही अल्टीमेटली ये सभी डिफरेंट जो रूल्स है वो फॉर्म हुए थे। ओके, तो ये FDC के बारे में बता रहा था मैं आपको, फिक्स डोज कॉम्बिनेशन के बारे में बताया मैंने आपको, फिर कैटेगरी 1 कैटेगरी 2 के बारे में बताया आपको। कैटेगरी 1 में मैंने आपको बताया, अब कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 बताने के बाद मैं आपको इंटेंसिव फेज़ और कंटिन्यूशन फेज़ आपको बता रहा था। इंटेंसिव फेज़ और कंटिन्यूशन फेज़ जो रहता है अल्टीमेटली वो डिपेंडिंग ऑन दिस पर्टिकुलर ड्रग। ओके, ये देखिए जैसे कि ये मैंने आपको बताया ना, रिफैम्पिसिन, आइसोनियाज़ेड, पायराज़िनामाइड और इथेम्बुटोल जो ये मेडिसिन है इसको हमने क्या किया, एक टैबलेट में अल्टीमेटली पूरे को कंबाइन कर दिया है विथ देयर फिक्स डोज। ओके, जो डोज बताया गया है उस पर्टिकुलर डोज पे ही रिफैम्पिसिन 150 मिलीग्राम ही है, आइसोनियाज़ेड 75, पायराज़िनामाइड 400 और इथेम्बुटोल जो है 275 मिलीग्राम है। ओके, तो फिक्स डोज कॉम्बिनेशन ये अल्टीमेटली RNTCP प्रोग्राम के अकॉर्डिंग ये पर्टिकुलर एक टैबलेट बना हुआ है। पहले मैंने आपको बताया कि लूज मेडिसिन हम लेते थे। ओके, तो FDC ये लॉन्च हुआ, तो जो हमारा कंटिन्यूशन फेस है और इंटेंसिव फेस है ये अल्टीमेटली FDC के ऊपर ही डिपेंडेंट है। यानी कि FDC में मैंने आपको बताया अभी कि ये 4 मेडिसिन कंबाइन करके एक टैबलेट बना हुआ है, तो इनको हम क्या बोलते हैं, FDC बोलते हैं। ओके, जो हमारा इंटेंसिव फेज होता है, इंटेंसिव फेज जैसे मैंने आपको बताया कैटेगरी 1 कैटेगरी 2, कैटेगरी 1 एंड कैटेगरी 2 बोथ आर फर्दर डिवाइडेड इनटू द इंटेंसिव फेज एंड कंटिन्यूशन फेज। ओके, तो कैटेगरी 1 में मैंने आपको बताया 6 मंथ का कोर्स होता है और कैटेगरी 2 वाले जितने पेशेंट होते हैं उनका 8 मंथ का कोर्स होता है। ओके, अभी कैटेगरी 1 में जो 6 मंथ उनको कोर्स करना है वो कोर्स अल्टीमेटली इंटेंसिव फेज और कंटिन्यूशन फेज के ऊपर डिवाइडेड होता है। ओके, यानी कि इंटेंसिव फेज जो रहेगा वो उनका अल्टीमेटली 8 वीक्स का होता है। ओके, और जो 16 वीक होता है वो हमारा कंटिन्यूशन फेज होता है। 6 मंथ में कितने वीक्स हुए, 24 वीक्स हुए,
उस 24 वीक्स में से 8 वीक्स इंटेंसिव फेज के लिए रहता है और 16 वीक्स कंटिन्यूशन फेज के लिए रहता है। ओके, अभी इंटेंसिव फेज हमने 8 वीक्स लिया, 16 वीक्स हमने कंटिन्यूशन फेज लिया ऑफ कैटेगरी 1। अभी ये है क्या? अल्टीमेटली इंटेंसिव फेज मतलब क्या होता है कि ये जो सिंगल टैबलेट है ना, इस टैबलेट में अल्टीमेटली 4 ड्रग कंबाइंड है। ओके, कंटिन्यूशन फेज में क्या होता है, उसमें 3 ड्रग कंबाइन होते हैं। ओके, एक्सक्लूडिंग आवर पायरिजिनामाइड। ओके, उसमें पायरिजिनामाइड नहीं रहता है, उसमें 3 ड्रग ही अल्टीमेटली कंबाइन करके एक टैबलेट बना हुआ रहता है। ओके, उनको हम क्या बोलते हैं, कंटिन्यूशन फेज बोलते हैं। वो 3 ड्रग कंबाइन किया हुआ ऐसे सिंगल जो टैबलेट्स होते हैं। ओके, तो डिपेंडिंग ऑन द, मैंने आपको बताया कि डिपेंडिंग ऑन द वेट ऑफ द पेशेंट अलग अलग उनको स्ट्रिप दिया रहता है और उस स्ट्रिप के अकॉर्डिंग उनको कितना टैबलेट लेना है वो भी डिसाइडेड होता है। ओके, रेड कलर रहेगा तो उनको 3 टैबलेट लेना है, येलो रहेगा तो 2 टैबलेट लेना है, पिंक रहेगा तो उनको 5 टैबलेट लेना है। ओके, तो अल्टीमेटली वो डिसाइडेड रहता है और हर एक टैबलेट में 4 ये ड्रग रहेंगे, उनको हम बोलते हैं इंटेंसिव फेज। और अगर हर एक टैबलेट में अगर 3 ड्रग रहेंगे उनको हम बोलते हैं कंटिन्यूशन फेज। ओके, तो कैटेगरी 1 जो 6 मंथ का जो कोर्स है उनको 8 वीक्स अल्टीमेटली, जिन्हें हम इंटेंसिव फेज बोलते हैं, उसमें उनको एक टैबलेट में 4 ड्रग कंबाइन हुआ रहता है और जो 16 वीक जो रहेगा जहाँ पे उनको वो टैबलेट दिया जाएगा जिसमें 3 ड्रग ही कंबाइन नहीं रहेंगे। ओके, तो उनको हम क्या बोलते हैं, कंटिन्यूशन फेज बोलते हैं। कैटेगरी 2 अल्टीमेटली अगेन द सेम, डिवाइडेड इनटू द इंटेंसिव फेज एंड कंटिन्यूशन फेज। 8 मंथ का कोर्स होता है। अल्टीमेटली इसमें क्या होता है, कैटेगरी 2 में हम क्या करते हैं, इसमें हम ओरली के साथ साथ हम इसमें इंजेक्शन भी देते हैं स्ट्रेप्टोमाइसिन का। ओके, कैटेगरी 2 में जितने भी पेशेंट होते हैं उनको हम इंजेक्शन देते हैं, स्ट्रेप्टोमाइसिन का इंजेक्शन देते हैं अलॉन्ग विद दिस इंटेंसिव फेज। ओके, तो इंटेंसिव फेज इसमें 12 वीक का होता है और 32 वीक्स हमारे क्या रहते हैं, या जो हमारे पर्टिकुलरली जो इंटेंसिव फेज होता है वो हमारा 12 वीक्स होता है और जो कंटिन्यूशन फेज होता है वो हमारा 20 वीक होता है। ऐसा टोटल मिलाकर 32 वीक होते हैं, यानी कि 8 मंथ। ओके, तो जो 12 वीक होता है उसमें हम क्या करते हैं, 8 वीक हम क्या करते हैं इंटेंसिव फेज, यानी कि 4 ड्रग ऐसे कंबाइन किए हुए रहते हैं, उसमें एक टैबलेट रहता है। ओके, तो डिपेंडिंग ऑन द जो उनको वेट बैंड दिया होगा, ओके, उस पर्टिकुलर उसके डिपेंड में हम क्या करते हैं, उनको नंबर ऑफ टैबलेट लेना पड़ता है। ओके, इंटेंसिव फेज में 4 ड्रग कंबाइन हुए रहते हैं और अलॉन्ग विद दिस पर्टिकुलर इंटेंसिव फेज में जो ओरली जो टैबलेट ले रहे हैं। ओके, इंटेंसिव फेज मैंने आपको बताया 12 वीक का है। ओके, वो 12 वीक अल्टीमेटली उनका 8 वीक और 4 वीक में फर्दर डिवाइड होता है। 8 वीक में वो टैबलेट और इंजेक्शन दोनों लेते हैं और जो बच्चे हुए जो 4 वीक रहते हैं आफ्टर 8 वीक अल्टीमेटली उनमें क्या करते हैं, सिर्फ वो पर्टिकुलर टैबलेट को कंज्यूम करते हैं। ओके, और जो हमारा कंटिन्यूशन फेज होता है उसमें जहाँ पे 3 ड्रग कंबाइन किए गए हैं वो अल्टीमेटली वो 20 वीक तक कंज्यूम करते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, कंटिन्यूशन फेज बोलते हैं। ओके, तो टोटल मिला के 32 वीक्स रहते हैं, जो कि 8 मंथ का कोर्स होता है ऑफ कैटेगरी 2 पेशेंट। ओके, तो अल्टीमेटली दिस इज नथिंग बट आवर ट्यूबरकुलर मेडिकेशन, जहाँ पे मेन जो इनका मेडिसिन रहता है रिफैम्पिसिन, आइसोनियाजेड, पायराजिनामाइड एंड इथेम्बुटोल। ओके, ये देखिए नंबर ऑफ स्ट्रिप आई हैव, हियर यू कैन सी दैट पर्टिकुलर स्ट्रिप। ओके, तो ये रेड कलर स्ट्रिप है जहाँ पे पेशेंट का जो वेट है अल्टीमेटली वो 39 to 48 के रीजन में आता है, एंड दैट्स वाई द डॉट वर्कर्स प्रोवाइडेड द रेड कलर स्ट्रिप्स। ओके, एंड द पर्सन हैज़ टू कंज्यूम 3 टैबलेट पर डे। ओके, और इस टैबलेट कंटेन 4 इंग्रेडिएंट्स इन इंटेंसिव फेज और इस टैबलेट कंटेन 3 इंग्रेडिएंट्स और 3 ड्रग इन कंटिन्यूशन फेज। ओके, तो और ये देखिए जो मैंने आपको बताया कि जहाँ पे इनको अलग अलग जो नंबर्स दिए गए थे डिपेंडिंग ऑन द वीक्स और यू कैन से 2-3 डे इंटरवल पर इनको अलग अलग नंबर से कॉल करना रहता है। ओके, तो ये देखिए कॉमन इनवेलप फॉर ऑल वेट बैंड्स। ओके, तो ये देखिए कॉलिंग सिस्टम ये यहाँ पे रिटर्न है। ओके, और इसकी जो मेडिकेशन है ये जो गवर्नमेंट जो हॉस्पिटल्स रहते हैं, ओके, वहाँ पे ये टोटली फ्री रहते हैं। ओके, तो दैट इज़ रिगार्डिंग फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू।